नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। प्रस्तुत है अलिखित अनुबंध शीर्षक से लघु कथा। वन महोत्सव अभी दूर था, लेकिन वन विभाग द्वारा बंजर जमीन पर पौधरोपण किया जा रहा था। पौधे वन विभाग द्वारा किसी की निजी नर्सरी से प्रत्येक पौधे की एक दर विशेष के अनुसार खरीद की जा रही थी। वन विभाग ने पौधरोपण के लिए दिहाड़ीदार मजदूर लगाए हुए थे। दोनों में आपसी तालमेल बड़ा गजब का था। लेबर पौधरोपण के लिए गड्ढे बनाते, फिर पौधों को गड्ढों में दबाते, लेकिन पौधों को दबाने यानी गड्ढों को भरने का तरीका बड़ा ही नायाब था। ये तरीका उनका स्वयं का इजाद किया हुआ था। बनाए गए गड्ढों में जब पौधे डाले जाते थे तो उनमें मिट्टी डालकर भरने के बजाय वे कंकर पत्थर भरकर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी बुरक कर समतल कर देते। देखने में लगता पौधे अच्छे से रोप दिए गए हैं, परंतु गड्ढों में पत्थर भरा होने के कारण पानी देने के बावजूद पौधे पनपने की जगह सूख जाते थे। लेबर को तो मजदूरी मिल जाती थी, वन विभाग भी पौधरोपण की खाना पूर्ति कर लेता। लेबर और वन विभाग के कर्मचारी आपसी रजामंदी से सरकारी पैसा डकार लेते। इस सिलसिलेवार खेल में प्रतिवर्ष कर्मचारी और लेबर काफ़ी धन कमा लेते। प्रतिवर्ष वैसे ही नए पौधे उस बंजर ज़मीन में रोपे जाते और पूर्व में रोपे कुछ सूख चुके पौधों को जलावन के तौर पर काम में लाते। ये थी लघु कथा अलिखित अनुबंध। अब आदर्श अध्यापक शीर्षक से लघु कथा। वे एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के सिलसिले में आमंत्रित थे। आमंत्रित व्यक्ति जैसे ही विद्यालय के गेट पर पहुंचे तो प्रिंसिपल स्वयं बाहर आकर उन्हें अपने कैबिन नुमा ऑफिस में ले गए। कार्यक्रम 700 के लगभग छात्रों वाले इस विद्यालय के कक्षा 10वीं से 12वीं तक वाले छात्रों के लिए था। इतने छात्रों वाले इस विद्यालय में सुबह के 11 बजे सन्नाटा बरसा हुआ था, लेकिन ग्राउंड में 3-4 परिचर इधर उधर आते दिख रहे थे। उनके अतिरिक्त ना कोई छात्र नजर आ रहा था, ना ही कोई अध्यापक। गजब का अनुशासन लग रहा था। दूसरे तल पर स्थित बड़े से हॉल में केवल बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए ही आयोजित कार्यक्रम जब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया तो प्रिंसिपल तथा आमंत्रित अतिथि हॉल से नीचे ग्राउंड में पहुंचे। ग्राउंड में इस समय कम उम्र वाले कुछ बच्चे दिख रहे थे। उन बच्चों ने जैसे ही अपने प्रिंसिपल को देखा तो वे सभी दौड़कर पास आ गए। 2-3 प्रिंसिपल की कमर से चिपक गए, कुछ उनकी टांगों से लिपट गए, कोई उनकी पैरों में झुक गया। प्रिंसिपल ने हंसते हंसते उन्हें देखा और प्रसन्न भाव से सबसे कम उम्र के दिखते 2 बच्चों को अपनी दोनों बाहों में भरकर उन्हें गोद में उठा लिया। वे प्यार व स्नेह से उनके गालों को थपथपा रहे थे। आमंत्रित अतिथिगण प्रिंसिपल और बच्चों के प्रेम और वात्सल्य को देखकर एक दूसरे की ओर प्रशंसा भाव से देखने लगे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि शहर से कुछ बाहर स्थित इस विद्यालय में 700 छात्र क्यों प्रसन्न और अपनेपन से भरे हुए हैं। ये थी शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से 2 लघु कथाएं, अलिखित अनुबंध और आदर्श अध्यापक शीर्षक से। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।